हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्यारे साथियों, आज हम आपको मई माह के करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर IPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो आपका जवाब होगा सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके उसने यह प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया। नोट: इंडियन प्रीमियर लीग में विजेता टीम को 20 करोड़ व उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट, 6वीं हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 है, तो हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी किसे चयनित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हार्दिक सिंह को व सर्वश्रेष्ठ महिला सलीमा टेटे को। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप टर्की। नेक्स्ट, मियामी ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। जैनिक सिनर मियामी ओपन 2021 व 2023 के रनर अप भी रहे हैं। आइए हम मियामी ओपन टेनिस 2024 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं नज़र। पहला, मियामी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली के निवासी इन्होंने अपने नाम किया है, और महिला एकल में डेनियल कॉलिंस जो अमेरिका के रहने वाली हैं। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत व मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल में सोफिया केनिन व बेथानी मोटेक अमेरिका के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 वर्षीय मोहन बोपन्ना रहे हैं। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन टेनिस की स्थापना कब हुई थी? तो मियामी ओपन टेनिस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। मियामी ओपन कहाँ खेला जाता है? तो साथियों, मियामी ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा अनुसुया सेन गुप्ता, यह पहली भारतीय महिला हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा वेझिंजम पोर्ट। वेझिंजम पोर्ट। वेझिंजम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा केरल में। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया? तो आपका जवाब होगा ओमान द्वारा। रेमल का अर्थ होता है रेत। हाल ही में विप्रो लिमिटेड के CEO व MD कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा श्रीनिवास पल्लिया। ध्यान रखें, भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो लिमिटेड है। विप्रो का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को प्रेम जी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने मेघदूत ऑपरेशन किस देश के खिलाफ शुरू की थी, जिसकी हाल ही में 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ? 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह जो है पाकिस्तान देश के खिलाफ जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो साथियों, केरल राज्य में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 का आयोजन केरल राज्य में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिस्र के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा होती है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। मिस्र के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबौली। मुस्तफ़ा मैडबौली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक के रूप में चुना गया है। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो साथियों, रूस के द्वारा जो है अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं?
तो आपका जवाब होगा दीपेंद्र सिंह ऐरी। ये नेपाल के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा 144 करोड़। 144 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? तो साथियों, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को निर्यात किया है। किसे निर्यात किया है? फिलीपींस को। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार राष्ट्र और समाज के लिए पथ प्रदर्शक और अनुकरणीय योगदान देने वाले महान व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और 2023 में आशा भोसले को दिया गया था और 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं उसको हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न है, बड़ा चमत्कारिक प्रश्न है, भारत के किस मंदिर में सूर्य तिलक की अद्भुत घटना घटित हुई है? तो श्री राम मंदिर अयोध्या में। श्री राम मंदिर अयोध्या में। T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका जवाब होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस NIA के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा गिरिजा सुब्रमण्यम। यह महिला हैं। गिरिजा सुब्रमण्यम एक महिला हैं जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अध्यक्षा चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा किस राज्य में पाई गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्य जीव अभयारण्य में पाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? साथियों, आपका जवाब होगा DRDO द्वारा। आइए जानते हैं DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी होती है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। समीर V कामत। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की सूची क्रम के अनुसार विश्व में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत। दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बैकाक। इसके अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बैकाक। अगला प्रश्न है, हाल ही में माताबारी पैरा और रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा त्रिपुरा से। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भौगोलिक संकेत टैग का GI का अर्थ होता है यह एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशेष प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कठिया गेहूँ एक स्वदेशी किस्म है जिसे GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब होगा ईरा। ईरा जो है भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश ने कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन
जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकेंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का विश्व कीर्तिमान बनाया है? यह हाल में बहुत चर्चा का केंद्र रहा। यह आपका जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के अतिरिक्त अन्य देशों ने भी कृत्रिम सूर्य पर कार्य कर रहे हैं। चीन पहले ही इस पर कार्य शोध कर चुका है। अगला प्रश्न है, विस्का यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका जवाब होगा नेपाल में। विस्का यात्रा महोत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, मेघदूत ऑपरेशन अभियान की 40वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई गई। यह किस देश के खिलाफ शुरू किया गया था? तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान के खिलाफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के न्यूज़वीक पत्रिका के कवर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद किस दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री का फोटो लगा है? तो आपका जवाब होगा श्री नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है, थेमिस कप के 33वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा चीन में। हमारा अगला प्रश्न है कि थेमिस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा थेमिस कप बैडमिंटन से संबंधित है। हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कहाँ है? तो हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम गुजरात में है। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुजरात में। धर्मशाला स्टेडियम जो है हाइब्रिड तकनीक पर आधारित भारत का पहला स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, किर्गिस्तान में आयोजित होने वाली 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका जवाब होगा भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। 9 पदक में से 4 रजत हैं और 5 कांस्य पदक हैं। 4 सिल्वर और 5 कांस्य। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो साथियों आपका जवाब होगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो 10वां विश्व जल मंच का आयोजन बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, विट्सब्रूम क्या है? विट्सब्रूम क्या है? विट्सब्रूम जो है मटर की फसल में लगने वाली एक प्रकार की रोग है। विट्सब्रूम रोग की खोज किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो साथियों विट्सब्रूम रोग की खोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। हरियाणा में यह विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSSG के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नवनियुक्त महानिदेशक हैं नलिन प्रभात। नलिन प्रभात। विजडन द्वारा किसे विश्व का अग्रणी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो विजडन द्वारा जो है नैट साइबरब्रंट को जो है अग्रणी महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिट्रोएन कार का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सिट्रोएन एक कार है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। हमारा अगला प्रश्न है, किन शोधकर्ताओं द्वारा कच्छ गुजरात में एक प्राचीन सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की गई है? तो साथियों आपका जवाब होगा IIT रुड़की के द्वारा। IIT रुड़की के द्वारा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, विराट कोहली की मोम वाली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो साथियों आपका जवाब होगा वैक्स म्यूजियम जयपुर राजस्थान में। वैक्स म्यूजियम जयपुर राजस्थान में। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? साथियों नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 महिला एकल खिताब की विजेता R वैशाली हैं, जो भारत से बिलोंग्स करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब होगा जेनी एरपेनबेक, जो जर्मन की लेखिका हैं।
जेनी एर्पेनबेक कौन है? यह जर्मन की एक लेखिका है। इन्हें 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी वर्ष 2006 में कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश स्पेन बना है। कौन बना है? स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, आपका जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है? तो साथियों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर जी हैं। कौन है? अजय माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है, GST में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि GST में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है GST में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 खेला जा रहा है कहाँ? झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन को संग्रहित करने वाला अर्थात कार्बन को कैप्चर करने वाला प्लांट मैमथ कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस सेनाओं के मध्य 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ संपन्न हुआ? इस अभ्यास का क्या नाम था? शक्ति। तो कहाँ संपन्न हुआ? उमरोई, मेघालय में। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। साथियों, मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, मरखोर दिवस 24 मई को मनाया जाता है। मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगला प्रश्न है, मरखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो साथियों, मरखोर जो है पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय पशु है जो बकरी के समान एक प्राणी है। अगला प्रश्न है, मलेशिया में संपन्न 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? मलेशिया में संपन्न हुई 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता है जापान। कौन है? जापान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो श्याम निखिल। किसने जीता है? श्याम निखिल। ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो आपका जवाब होगा दुबई। कहाँ? दुबई में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारतीय क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम है हनुमान। हमारे श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान के नाम पर रखा गया हनुमान। इफ़को के निवर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ़को के निवर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है इफ़को के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो साथियों, 3 पुस्तक को शामिल किया गया है, पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोकन को। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और सहृदय लोकन आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है?
अमूल T20 विश्व कप जो है ये दक्षिणी अफ्रीका, USA व श्रीलंका के बीच जो है प्रायोजक है। हमारा अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व वेस्ट इंडीज में। यह 1 जून 2024 से 29 जून 2024 तक यह आयोजन चलेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेज़बान देश कौन सा है? तो साथियों, भारत जो है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेज़बानी करेगा। साथियों, यदि यह सेशन हमारा आपको पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।